और इस वक्त हम बोकारो विधानसभा क्षेत्र के रितुडी पंचायत में है, जहां के लोगों ने हमें बुलाया है और बताएंगे कि इनके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं। फिलहाल मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जिस तस्वीर को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं। अभी बरसात पूरी तरह से आना भी नहीं शुरू हुआ है और यहाँ पर जल जमाव है और कचरे का अंबार है। और कचरे का अंबार इसलिए है कि पंचायत का दर्जा मिलने के बाद, पंचायत होने के बाद भी यहाँ से कचरा उठाव निरंतर नहीं हो रहा है। और यहाँ पर बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है और पानी की भी समस्या है। इन समस्याओं से हम यहाँ के जो जनता जनार्दन है उन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रुद्र पांडे। ये जो दिख रहा है कि काफी कचरा है, पानी में जल जमाव क्यों है? जैसे यहाँ कचरा का निष्पादन का कोई व्यवस्था है नहीं। जैसे चास नगर निगम में कचरा उठाव होता है, उस तरह अगर हम लोग का क्षेत्र में भी होता, पंचायत में, पंचायत का आसपास क्षेत्र में भी कचरा का जो समस्या है बहुत भयंकर समस्या है, उसका कोई निदान नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग डीसी, विधायक, बीडीओ सब कोई को हम लोग लिखित आवेदन हम लोग कई बार दिए हैं कि जिस तरह नगर निगम में कचरा उठाव होता है उस तरह यहाँ पे भी कचरा उठाव हो, लेकिन उसका कोई हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। बारिश में क्या हाल होता होगा बारिश के समय में? बारिश के समय अभी जब देख रहे हैं कि अभी ऐसा समस्या है, तो आप सोच सकते हैं कि बारिश में चलना फिरना दुर्भर हो जाता है। इधर से आदमी, इधर से तो पार ही नहीं हो पाता, ये आने जाने का रास्ता है, यहाँ से पार नहीं हो पाता। ऊपर से पंचायत में कचरा निष्पादन, शौचालय, स्वच्छता सबका फंड आता है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है कि ये जो फंड आता है इसका कहाँ काम हो रहा है। विभाग में पूछिएगा तो विभाग बोलेगा ठीक है, आपका जो अध्यक्ष है, जो आपका सचिव है, उससे बात कीजिए। तो हम लोग आखिर बातें करें कि काम भी होगा? खाली बात करते रहे हम लोग, समस्या झेलते रहे हम लोग खाली वोट देने के लिए हैं कि कचरा का कम से कम काम होना चाहिए। इसके वजह से कितना बीमारी फैलता है। और ये ऐसा जगह ना हम आपको भी दिखा देंगे कि 10 जगह मेरे पंचायत में भी और 1000 जगह अगल बगल के में भी कोई इसका समस्या का निदान हो ही नहीं रहा। काफी बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, स्वच्छता का पैसा आता है, शौचालय का पैसा आता है, विभिन्न फंड आते हैं, लेकिन उससे विकास के कार्यों में नहीं लगाया जाता। तो आखिर यह फंड जाता है तो जाता है कहाँ? बरसात के समय में जब बरसात काफी होता होगा तो ये कचरा आसपास के घरों में भी बाढ़ के पानी के माध्यम से अभी देखिए कि यहाँ तक पहुँच गया है। अभी 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 यहाँ तक पहुँच गया है। पानी आएगा तो पूरा दीवार सट जाता है उसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा ये रास्ता हुआ करता था पहले यहाँ पे, अभी कचरा के चलते वो रास्ता बंद हो गया है। बंद हो गया? हाँ, कहीं गए थे शिकायत के लिए हम लोग बहुत जगह लिख के दिए हैं, लेकिन कोई निष्पादन नहीं हुआ। कितना साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरा तो 35 साल से ऊपर हो गया। कितना सांसद विधायक चुने हैं आप? चुनने के लिए तो जो भी आया तो कम से कम 10 को तो हो ही गया। तो विकास आपके क्षेत्र का हुआ कि उनका हुआ है? उनका हुआ, मेरा कहाँ हुआ? मेरा होता तो फिर बुलाते आप लोग को कैसे? हमारा तो बाकी है, कुछ नहीं हुआ। जैसे क्या नहीं हुआ? बिजली का पोल कहीं गड़ा गया, वहां से हम लोग के छप्पर पर से पार हो रहा है सबका लाइन। बोलते बोलते थक गया, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। कभी लाइन आ जाएगा, पूरे घर वाला मर जाएगा आदमी। पूरा एल्वेस्टर को सब तोड़ तोड़ करके ऊपर चढ़ करके तार ले जाता है। क्या करेगा? उसको भी व्यवस्था नहीं बन रहा है कि ले जाएं तो कैसे ले जाएं। चुनाव में तो नेता लोग आते होंगे लगातार, वोट भी मांगते होंगे, समस्या नहीं रखते हैं? समस्या उनको तो सुनाते सुनाते थक गया यार। यहाँ तक कि एप्लीकेशन कितना बार गया ऊपर तक, लेकिन कहाँ कुछ। क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं कि अच्छा देखा जाएगा, अच्छा देखा जाएगा। देखे नहीं। आप लोग कभी देखने का काम नहीं किए? देखने का काम ही करते तो फिर बोलते। देखिए, एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। यह तस्वीर देख सकते हैं, अभी बारिश का बहुत कम बारिश हुआ है और यह जो पानी का रास्ता है देख सकते हैं, आसपास के घर है। आप सहज ही समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर बारिश होगी यह पानी लोगों के घरों में घुसेगा। उस पानी के साथ साथ मच्छर और कीड़े मकोड़े भी जाएंगे, जिसके काटने से लोग बीमार भी होंगे। और यह जो सड़ा हुआ पानी है, बदबूदार पानी है, यह इनके जीवन में कितना हम कह सकते हैं खलल डालेगा, ये स्वयं समझ सकते हैं। हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की समस्या से यहाँ क्या समस्या देख रही हैं आप? पूरा यहाँ कचरा है ही है सर, डेंगू करता है। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है।
आने जाने पूरा दिक्कत हो रहा है कि मतलब कि एकदम कचरा ही कचरा में हम लोग आते हैं जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं। सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला। क्या मतलब आवास वास मिला है? नहीं, शौचालय उचालय कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बोलते हैं, जाते हैं तो वही बोलते हैं हाँ हूँ करता है, फिर भी नहीं मिलता है। मैया सामान ले रही है? नहीं, फॉर्म भरी है? नहीं भर रहे हैं सर। हम तो हाल फिलहाल आए हैं तो मतलब हमको तो मतलब बोलता है कि गांव से साइन करके लाओ, ये करके लाओ, इसीलिए हम। सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है। कितना उम्र हो गया आपका? मैं तो 60 से पार कर गया सर। पेंशन मिल रहा है? हाँ पेंशन तो मिल रहा है, झूठ कैसे बोले। कितना साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो करीब 35-40 वर्ष हो गया। हाँ। इस क्षेत्र का विकास हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ सर। हाँ। हम वैन चला के वैन चला रहे हैं, कचरा मार जाते हैं आते हैं, खाने पीने में दिक्कत होता है। जितना कीड़ा मकोड़ा सब होता है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कोई उपाय कर सकते हैं। जाने आने में भी दिक्कत हो रहा है, न वैन जाने लायक जगह है, न कोई आदमी का कचरा हेल करके हम लोग निकलते जाते हैं। सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है? आवास मिला है? नहीं जी, और कुछ नहीं है, बस पेंशन मिलता है। बस पेंशन मिलता है जी। देखिए इनका उम्र 60 साल से भी पार हो गया है और इस 60 साल की उम्र में भी वैन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आज के युवा देखते होंगे जिम जाके मसल्स बनाते होंगे। हम इन चाचा का देखिए, इनका 6 पैक भी है और फिटनेस भी है। 60 साल उम्र है लेकिन नहीं लग रहा कहीं से कि 60 साल है। इनका कहना है कि क्षेत्र में किसी तरह से विकास नहीं हुआ है। और भी जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जुट रहे हैं। यह कि कचरा वाला पानी घर ढुक रहा है, नली का पानी घर ढुक रहा है, कुछ के यहाँ अवस्था नहीं है। हम लोग वैन चलाने वाला, कमाने खाने वाला यही वाला है। ठेला चलाते हैं, समोसा बेचते हैं। एक ठेला यहाँ सामने में है। हम लोग बहुत गरीब आदमी, वो तो नांगर है। हम लोग 60-70 साल की उम्र हो गया है। कुछ के यहाँ जो रोजी रोजगार नहीं हम लोग के मिल रहा है। बेटा नहीं है। बेटी की शादी कर दी है? बेटी की शादी के बेटा 2 साल हो गया है। 35 साल का लड़का था, डेथ हो गया। कोई सहारा नहीं? कोई सहारा नहीं। और सरकारी सहारा भी आपको नहीं मिल? खाली नहीं मिल रहा, खाली उनको नहीं मिल रहा है, हमको खाली मिल रहा है। क्या? मैया सामान नहीं, 1000 रुपया भी वृद्धा वाला वृद्धा था। पेंशन हाँ, मिल रहा है। तो मैया सामान योजना के लिए आप लोग फॉर्म भरे थे? मैया क्यों ना मिलेगा सरकार तरफ से, वो मिले चाहे मिले। अच्छा, कोई एक ही मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, आप लोग ना जानिएगा। तो क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे हेमंत सोरेन से? रोड बना दीजिए गरीब दुखिया के। गरीब के भी आना जाना दिक्कत होता है। नली हेल के जाते हैं, देखिए अपना पानी में हेल के जाते हैं। आप बहुत भावुक हो गए हैं, क्या कारण है कि आप मतलब हमसे बात करते करते भावुक हो गए हैं? काफी समस्या में लग रहे हैं आप। समस्या में है ही है हम लोग कोई सहारा भी नहीं है, समस्या भी है। कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हम लोग जानते हैं। 60 साल हो गया उनका? हाँ 60 साल उनको हो मिल रहा है? नहीं, उनका नहीं मिल रहा है, उनका नहीं मिल रहा है। देखिए 60 साल उम्र हो गया है लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? किशन रवानी। पेंशन के लिए अप्लाई किए? हाँ किए हैं, अप्लाई तो किए हैं। क्या बोलता है? अभी तो बोला है कि दिए हैं, तो अभी तो बोल रहा है कि इन्हें बंद है। ये अथी के चलते कौन वो निकला है मैया? नहीं मैया नहीं, KYC वाला। KYC वाला? हाँ तो इसमें हाँ तो बोला बंद है अभी, इसीलिए हम लोग अभी रोकले हैं। कितना तकलीफ होता है, पैर भी आपका खराब है। ये तो टूटा हुआ है, फिर कैसे परिवार चला पा रहे हैं? क्या करें, जैसे है वैसे चला रहे। घींच तीर चलाना ही तो पड़ेगा, जब जी दिए है सर तब तो कुछ तरह से खींचना ही पड़ेगा। देखिए ऐसे लोगों को जो पेंशन है, इस पेंशन के कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वजह है। आप देख सकते हैं ये पैर से भी इनका पैर टूटा हुआ है। भरण पोषण करने में परिवार की दिक्कत हो रही है और वृद्धा पेंशन मिल रहा है इनकी पत्नी को, उनसे उनका घर चला रहा है। किसी तरह ठेले पे समोसा बेचकर अपने भरण पोषण के उपाय कर रहे हैं और जो उन्हें सरकारी लाभ मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करें और जानते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? विशाल कुमार। क्या समस्या आपका क्षेत्र में? समस्या क्षेत्र जो है सामने है, देखिए जो है आप बताइए। देख रहे हैं, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, रोड नहीं है।
ये सब समस्या है। इतना कीचड़ में आदमी रह रहे, बताइए, बीमारी का घर है ये सब। युवा होकर एक्टिव जिस तरह से चुनाव के समय में रहते हैं, नेताओं के पीछे भागते हैं, अपनी समस्याओं के लिए कितना भागे हैं आप? समस्या के लिए तो हम भागते हैं, जाते हैं, देते हैं, एप्लीकेशन लिख करके दिए हुए हैं। वो बोलते हैं ठीक है, वो एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ बोले ठीक है काम हो जाएगा। काम आगे कब होगा नहीं होगा वो तो अब आगे वो जाने, लेकिन हम लोग का जो ये रहता है वो कर देते हैं। अब आगे का प्रोसेस तो कहाँ लिख कर दिए हैं? तो विधायक का भी नहीं करता इधर। कहाँ विधायक के पास दिए हुए हैं, विधायक के पास दिए हुए थे और बीडीओ के पास दिए हुए थे, डीसी के पास दिए हुए थे, सब मिलकर दिए हुए थे जो भी लिखित है। आगे तो सुनवाई हुआ नहीं है। सुनवाई नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या बिजली का पोल सही से लगा हुआ, बिजली की समस्या, पानी मिल रहा है? पानी तो मिल रहा है, बस यही कहेंगे यहाँ जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो और यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, यही कहेंगे। बच्चे यहाँ कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे यही सरकारी स्कूल जाते हैं। हाँ। क्या समस्या देख पा रहे हैं? समस्या यही देख रहे हैं, देखिए पूरा कचरा है। पहले ये ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग आके बैठते थे घर से निकल के रात में। अभी के डेट में तो इस रास्ते से गुजरने में डर लगता है कि कीड़ा मकोड़ा ना काट ले। अब इधर से आना पड़ता है रात में, जलाकर टर्च जलाकर। पहले तो ये कुछ नहीं था, अब देख लीजिए कितना कचरा है। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से समाधान हो, इसीलिए आप लोग को बुलाया गया। आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत दिन से है, 88 से है, तो 88 से है, जब से आए हुए हैं तब से हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। जो BSL झोपड़ी कॉलोनी और रिटूडी समस्या जो है से बहुत आया बहुत गया, और बहुत नेता लोग आए इलेक्शन के समय में आते हैं और सब बोलते हैं कि हम ये समस्या कर देंगे, रोड ठीक कर देंगे, पानी ठीक कर देंगे। बाकी आज तक पानी नहीं मिला हम लोग के, और ना सरकारी फंड से कुछ काम हुआ। और विधायक आते हैं और वोट लेते हैं, और वोट लेके और 5 साल सो जाते हैं। जहाँ की मानने नहीं है। सुरीता सिंह हम लोग के विधायक अभी जीतल है, 1-2 बार गए तो उन लोग को सुनवाई नहीं किए। और BSL झोपड़ी कॉलोनी अच्छा गेस्ट लोग हम लोग के आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं बहुत कचरा है, यहाँ शादी करने लायक नहीं है, माँ बहन की शादी होने में बहुत कष्ट है। ये पहले ही घूम जाता कि नहीं बहुत कचरा में हम है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। जिस क्षेत्र में रिश्ता के लिए लोग आते हैं तो अपना बेटी या बेटा की शादी के लिए जरूर सोचते होंगे कि साफ सफाई की व्यवस्था हो, अच्छा घर हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि शादी में भी समस्या होने लगी है, जिस तरह से यहाँ कचरे का अंबार है और जो समस्या इस क्षेत्र में है, क्योंकि इनको समस्या काफी होती है। सुबह पानी ले जाना पड़ता है, यहाँ से कई हम कह सकते हैं कि दूर से पानी लाना पड़ता है, जो कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीच में सड़क नहीं होने से, नाली नहीं होने से, और यहाँ पर जिस तरह से जल जमाव है उसकी भी समस्या इन्हें झेलनी पड़ती है। क्या समस्या है चाची? न नली बन रहा है, न रोड बन रहा है, घर में सांप घुसता है, मकोड़ा घुसता है, न लाइन के व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, न कल के व्यवस्था है, कुछ नहीं है। और अब रोड पार जाते हैं पानी लाने के लिए, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर हम लोग का। इतना बाल्टी पानी लाते हैं, सब लोग जहाँ जाते हैं पानी लाने के लिए वही 2 बात बोलता है, तो पानी वहाँ से रोक के चलाते हैं, पानी नहीं कोई देता है जल्दी। और देखिए जाके हम पानी भरता है तो एकदम अथी दुआरी पर घुस जाता है, तो बाल बच्चा है छोटा तो कैसे बुलेगा टहलेगा। क्या मांग क्या करना चाहिए? मांग वही है कि रोड बनेगा, नली बना दीजिए, लाइन दीजिए, पोल दीजिए। हाँ, देखिए, बिजली, पानी, सड़क और नाली के साथ साथ जो कचरे का समस्या है, इसका भी उनको निदान करना चाहिए। क्या है, क्या देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं कि हम लोग बहुत कचरान रहते हैं। हम लोग के घर में पानी घुस जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है, तबीयत खराब होता है, गाड़ी घोड़ा नहीं आने गचता है इधर, तो हम लोग के तो दिक्कत होता है। गरीब आदमी के पानी के भी उतना ही पीने के जल होता है। कैसे तो ये पंचायत समिति वाला बना दिए हैं सोलर, तो पारा पारी लेते हैं 2-2 बाल्टी करके पानी। कितना लोग रहते हैं पानी लेने वाला? पानी लेने वाला तो हमने 100 से ऊपर रहते हैं, बाकी बांट के लेते हैं। कभी झगड़ा भी हो जाता है, ठेला ठेली बिगा बिग भी हो जाता है। समस्या काट रहे हैं वैसे ही करके।
एक व्यक्ति कह रहे थे कि बेटे बेटियों की शादी में भी दिक्कत है। हाँ दिक्कत होता है, क्यों इतना का आता है तो लौट कर चल जाता है कचरा समझ के कि कचरा में क्या करेगा, क्या बेटा बेटी की शादी देगा। तो इसलिए हम लोग का थोड़ा मोहल्ला ठीक नहीं है, उसको सुधार दीजिए, कचरा हटा दीजिए कि ताकि आदमी रिश्ता नाता आवे। पानी लैटरिन ये सब नहीं है, पौलुल नहीं है, वो सब व्यवस्था हो जाना चाहिए। क्या हेमंत सोरेन से क्या कहिएगा? हेमंत सोरेन से यही जो हिया बोल रहे हैं, जो हुआ बोलेंगे कि हमको ये सब कचरा में हम लोग रहते हैं, बरसात में बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, कोई इमरजेंसी पड़ जाता है, कोई तो ऑटो वाला भी नहीं घुसने के लिए खोजता है गली में। विधायक सांसद चुनते समस्या नहीं समाधान कर पा रहे नहीं चल जाता है, सब आता है देख के हाँ बहनी, हाँ चाची, हाँ बहनी कर देंगे, फिर बस काम खत्म हो जाता है। आप क्या कहना चाह रही हैं? हम कहना चाहेंगे कि सब जो जितना नाली कचरा पानी है ना, सब मेरा घर में घुस जाता है। हाँ, पानी वाला सब जितना नाली कचरा सब मेरा घर में घुस जाता है। कितना साल से हो रहा है? हाँ, हो गया मेरा तो ही बचपन है मेरा। कोई समाधान नहीं हो पा कोई समाधान नहीं है। क्या है? हम लोग खरीद के घर बनाए हैं। हाँ, तो ही नाली पानी जितना है सब मेरा घर में घुसता है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि ही जो नाली पानी घुसता है तो मेरा घर में ना घुसे। जैसे नाली है जो बोलते हैं कि कितना बार बोले कि बना दीजिए तो कोई नहीं बना दिया। क्या कहेंगे आप बताइए? क्या कहेंगे सर, ये तो देख ही रहे हैं कितना मतलब नाली की वजह से बरसात में सांप बिच्छू भी घुस जाता है। तो कम से कम रोड का व्यवस्था तो होना चाहिए। डर बना हुआ रहता है। हाँ, सांप बिच्छू घुस जाता है घर में, रात बिरात में बच्चा लोग को थोड़ा परेशानी हो जाता है ना, बड़े लोग को भी सांप बिच्छू अगर काट देगा तो कितना दिक्कत होता है। क्या मांग करते हैं? रोड पे बन जाए, एक कचरा उठ जाए, नाला की व्यवस्था हो जाए। कैसे होगा ये पानी का समस्या, कैसे होगा दूर? आप ही लोग ने करिएगा, पानी के नाली के आज सब के आप व्यवस्था करिएगा। देखिए हम लोग के नली देखिए घर में डूबता है, पानी डूबता है, और सांप काट लेगा, बिछा करेगा, पैसा कौड़ी रहे नहीं करेगा तो घर पे इसका आदमी मर जाएगा। ले जाने वाला कौन रहेगा? न गाड़ी है न घोड़ा, आने जाने का रास्ता है। तो इतना दिन से आप लोग नेता को चुन रहे हैं, नेता कोई सुनवे नहीं करता है, वोट लेकर चल जाता है आके दुआर माफी गोर पड़ के वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा, वोट ले लेता है, अभी सर जाता है, फिर देखने नहीं आता वोट के बाद। वोट का समय आएगा तो क्या वोट के समय अभी वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम लोग के अपने दिक्कत है, कहाँ देंगे वोट? जो नली नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा, खाने उने के व्यवस्था नहीं मिलेगा, हम लोग को कोई कमाने वाला नहीं है। वोट देना तो आपका अधिकार है। नहीं देंगे अभी वोट। अब कौन नेता है, अब कौन मुखिया आएगा, अब कौन सरपंच आएगा, वोट देना ही नहीं है। क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या देख पा रहे हैं? समस्या तो लौकिए रहल बा कि आदमी अथी नरक में बड़ू है, बने के 10 साल से बनता। दूगो 3 गो मुखिया पैदा भइले, मरले, जियले, हमने के लीचर में बनले, बन जा बनते रेगुलर देखबो करब कि बन जाता है कि फिर हेते कहिए के ले जेबे लोग, हमने के पाके में रहब, जाके रोड पर चलब जा। विधायक सांसद सुनो लोग ओजन ना जाए। विधायक अइले, मुखिया अइले, सांसद अइले, सब अइले, सब जीतले, हरले, घरे गइले, अपन बनौले थाती, घर में बक्सा में धइले, काम भइल, बिसर गेल दुख। चुनाव में वोट जब मांगे आवेलन जा तो ओते घड़ी कुछ तो वो घड़ी अब दिखाई जे मुंगरी आई कटहर के कोवा खइला तो हम कटहर के मुंगरिया तूल लो, अब ना देव जा। नाराजगी काफी है, विकास नहीं हो रहा, खाली उनका विकास हो रहा है। क्या विकास में बने जा हमनी के? ये एकदम माने कि मच्छर जहाँ तक राहु चलत जहाँ तक उठा ले जाए तो टांग ले जाए। हाँ, बन जाए तो जानब जाके हाँ के मुखिया बा के विधायक बा, उनका के बराबर में जीताई। देखिए सही बात है, इतने दिनों से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिस हम कह सकते जहाँ जल जमा है, देखिए वहां पर किस तरह से जानवर चर रहे हैं, और जानवर चर रहे हैं तो गंदगी और मैले में रहते हैं तो किस तरह से समस्याएं होती होंगी। जब भारी बारिश होगी तो आसपास के जितने घर हैं उसमें भी पानी की जाने की संभावना बनी रहती है और जाता भी है। और जाने के बाद जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है कि उसमें कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी साथ में जाएंगे तो लोगों का डर बना हुआ रहता है, क्योंकि लोग डेली कमाने खाने वाले यहाँ के लोग हैं, इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर कहीं सांप बिच्छू काट देता है तो उनको इलाज के लिए भी सोचना पड़ेगा, उस वक्त वह किसके पास जाएंगे। दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे, वही वह पानी है जहां से लोग सैकड़ों लोग सुबह पानी भरने के लिए लंबी कतारें लगाते हैं और उसके बीच में कभी कभी तो
जो परिवार की तरह एक साथ रहते हैं उनके बीच में लड़ाई भी हो जाता है, क्योंकि पानी इतना जरूरी चीज है। अगर पानी सुबह सुबह ना मिले तो जो पति है वो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, महिलाएं घर का काम नहीं कर पाएंगी। आज के दशक में कितना भी हम कह सकते हैं कि लोग कहें कि देश विकास कर रहा है, लेकिन आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहे हैं। आखिर उनको मूलभूत सुविधाएं उनके घर तक कब पहुंचेगी, इसके लिए भी इनको सोचना पड़ रहा है। नेता विधायक सांसद तो बनते हैं, नए नए लोग आते हैं, नए वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पर खरा उतरने वाला आज तक इन्हें कोई नेता नहीं मिला, कोई बेटा नहीं मिला जो इनकी बातों को समझ सके। क्या? हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। और हम लोग इतना कष्ट में हैं कि पानी जो है से मुश्किल से 50 रुपए 60 रुपए का पानी जो है किन किन के पीना पड़ रहा है। ये टंकी से हम लोग को गुजारा नहीं होने वाला है। रोड के तो है ही है, और बहुत दिक्कत में हम लोग है। यहाँ के न विधायक सुन रहा है और न मुखिया सुन रहे हैं, न पंचायत में जाते हैं तो नहीं सुन रहे हैं विधायक मुखिया सांसद। नहीं सुनने के कारण हो रहा है ना कि 5 साल के बाद एक बार आते हैं, बस आने के बाद में बीच में पड़ जाते हैं और बढ़िया अब उन लोग को बात होता है कि नहीं अबरी कर देंगे, उस समय बोल के निकल जाते हैं। उनको जरूरत होता तो वो आते हैं। तो आपको जरूरत हो तो आप भी जाइए ना। जाते हैं ना, हम तो जाने के लिए तैयार है। हम लोग जाने के लिए सुनीता जी के पास कई बार एप्लीकेशन दिया हुआ है। क्या बोलते हैं कि करेंगे, अभी तक नहीं किए। रोड के लिए हम लोग को दिया हुआ है, BSL झोपड़ी कॉलोनी में कचरा के लिए दिया हुआ है, नहीं सुने। कौन सुनेगा आप लोगों का? हम लोग का तो यहाँ का जो विधायक है उसको सुनना चाहिए, लेकिन सुनते नहीं है। हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक जो बनते आ रहे हैं वो भी तो गली गली घूर के वो उससे कोई चीज छिपा नहीं है। हमारे आगे में रोड है, कच्ची रोड है, और सब कोई आगे में ही कचरा, घर के आगे पे ही कचरा सड़क पे ही फेंकते हैं, कोई सुविधा नहीं है। क्या करेंगे? कचरा का उठाव नहीं हो रहा तो लोग कहाँ फेंकेंगे? आप भी कहीं फेंकते ही होंगे। हाँ, तो हम लोग बहुत परेशान होता है, सबका कचरा साफ करना पड़ता है हम लोग को, और समाज में झगड़ा भी हो जाता है कचरा के कारण से। और वही रोड बन जाए, कुछ कचरा का व्यवस्था कर दे सरकार। बिजली का दिक्कत है, पानी का जगह जगह पर पानी चापाकल दे दे। पीने वाला पानी तो यहाँ पे एकदम नहीं है। हम लोग इस पर रोड का उस पार में नल दिया है सरकार, इसका अगर इस पार में भी पीने वाला पानी का सुविधा करा दे तो बहुत धन्यवाद, उसका भी आभारी रहेंगे। हम लोग बहुत परेशानी है, पीने का पानी डेली हम लोग जो है ना 20 रुपया का डेली खरीदते हैं और डेली पीते हैं। देखिए और भी कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। यही रहते हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या पानी बिजली का सर जी। पानी का समस्या की सप्लाई हम लोग की तरफ है नहीं, अपना बोरिंग चलता सूख भी जाता है। दूसरा समस्या है कि नारायणपुर फीडर इतना बड़ा है, उसमें कई जगह बोला गया कि ये भी स्विच लगाकर मैंने अलग अलग डिवाइड करने के लिए, लेकिन विभाग का कोई ध्यान नहीं है। दूसरा समस्या है। तीसरा समस्या ये है कि मतलब हम लोग का ट्रांसफार्मर भी कमजोर है, तो बराबर खराब होता है। हम लोग चंद काटा करके उसको बनवाते हैं, ठीक ना। तो एक ट्रांसफार्मर एथी का जो पोल से सर डिफरेंस है, हम लोग का घर का 100 मीटर से हम लोग लाइन खींच के लाए हैं तार से। सब जगह पोल गड़ा, लेकिन ऋतुडी में कहीं पोल नहीं गड़ा है। सब जगह पोल गड़ा गया, लेकिन हमारे ऋतुडी में कहीं भी एक भी पोल नहीं गड़ा गया, जिससे हम लोग पोल नहीं होने से तो रात में पोल में लाइट भी नहीं जला। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। 100 मीटर तार खींचे, समझिए ना, चलिए दिखा देते हैं सर आपको। तो आप लोगों के प्रति जनप्रतिनिधियों का कैसा रवैया, वो सुन रहे हैं आपकी बात? जनप्रतिनिधि का ये रवैया है सर कि वहाँ हमारे गली में रोड 100 मीटर होगा ना, 100 मीटर रोड आधा बना के 100 मीटर छोड़ा हुआ है। 5 साल से हम चिल्ला रहे हैं, 6 साल से हम हर मुखिया से लेकर सबको हमने बोला, कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। देखिए जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो हम यह कार्यक्रम, खास कार्यक्रम जो न्यूज़ 11 की खास पेशकश है, बोल जनता बोल, हम इसीलिए लेकर आए हैं कि जनता की आवाज, जनप्रतिनिधि, सांसद, जिला प्रशासन के साथ साथ जो राज्य के मुखिया हैं उन तक पहुंचे और इनके क्षेत्रों का समस्या का समाधान हो सके। लगातार जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, सड़क नहीं है और पोल है तो पोल पर लाइट नहीं है, जिससे रात में आने जाने में काफी दिक्कत होती है और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि अगर रात में
जब अंधेरा होता है और रात बिरात कोई जाएगा, अगर पोल में लाइट नहीं रहेगी तो किस तरह की समस्या इनको झेलनी पड़ेगी। और यह जो हम कह सकते हैं कि रितुडी जो पंचायत है बिल्कुल एनएच के किनारे है, उसके बावजूद भी इनकी सुविधाओं से कोसों दूर है। लोग तो कहते हैं कि देश बढ़ रहा है, विकास हो रहा है और हर क्षेत्र में बिजली पानी जा रहा है, लेकिन जब हकीकत हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो इस हकीकत हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही इसकी विपरीत है। लोग जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क और नाली के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं, पदाधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। अब यह देखना होगा कि बोल जनता बोल में जनता की आवाज उठाने के बाद क्या जनप्रतिनिधि जगते हैं, क्या जिला प्रशासन की टीम आकर देखती है या राज्य के मुखिया इनके लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे। मैं सुरेंद्र, न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी भोला के साथ बोकारो से। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।